नमस्कार, मैं अश्विनी। आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपया का जुमला अक्सर महंगाई के डंक के साथ आप हम सुनते समझते आए हैं। इस बार फिर संसद से लेकर सड़क तक महंगाई का बड़ा मुद्दा खड़ा हो चुका है और ऐसे में इससे राहत की उम्मीद को तलाशा जा रहा है। राज्यसभा से लेकर लोकसभा में यूपीए और एनडीए की नीतियों के बीच महंगाई फंसकर नजर आती है तो सब्जी के ठेले पर खड़े आम आदमी से लेकर किराने की दुकान की कतार में खड़ी एक महिला की परेशानी को भी समझना जरूरी होगा। इन सब किस्सों में सवाल जेब का है, जिसके लिए राहत की उम्मीद कहां से तलाशी जा सकती है। क्या मौसम ही महंगाई की असल वजह है और क्या महंगाई से पार पाने के लिए किसी सरकार के पास कोई ठोस नीति नजर यहां पर नहीं आती। आखिर कैसे मॉनसून के साथ महंगाई का किस्सा मोदी तक पहुंचा है। बिग फाइट लाइव में आज इसी पहलू पर बात होगी, साथ ही जारी रहेगा आपके साथ चर्चा का दौर। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, है यही सबकी टेंशन, लाइफ लंबी छोटी पेंशन, अब कैसे गुजारा हो भैया। प्रॉब्लम है ऑल इंडिया। शहरों में कब्जों में एक नया नारा चला है, कस्बों में बच्चे कह रहे हैं हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। खर्चा रुपया, चर्चा करेंगे तफसील के साथ। कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी आज हमारे साथ हैं। बीजेपी नेता निमिषा मुकुंद जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। कृषि विशेषज्ञ शरद शर्मा जी हमारे साथ होंगे। हल्दर टाइम्स के संपादक भी हैं आप। अर्थशास्त्री अल्पना कटेजा जी बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बीच कांग्रेस का आरोप रहा कि सरकार ने सिर्फ दावे किए थे, लेकिन काम कितना हुआ सब जानते हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि मोदी अब क्यों ट्वीट नहीं करते हैं। उधर बीजेपी का कहना था कि प्री मॉनसून के बाद अक्सर ऐसे हालात होते हैं, लेकिन बरसाती फसल आने के बाद स्थिति संभल जाएगी। जहां तक प्रदेश की मंडियों में सवाल दालों का है, तो रिटेल से लेकर होलसेल मार्केट में फिलहाल आग लगी नजर आती है, जिनकी कीमत 100 से लेकर 150 रुपए के पार पहुंच चुकी है। दालों के भाव प्रति किलो में वहीं जहां तक सवाल सब्जियों का है, तो इनके दाम भी ऊपर चढ़े हैं। सब्जियों की कीमतों में 300% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। जानकार भी इस खाद्य महंगाई का बड़ा कारण मौसम को मानते हैं, लेकिन सरकार की तैयारियों को भी ऐसे में बराबर का दोषी समझा जा रहा है। चावल से लेकर शक्कर तक भी ऊपर जाने लगी है। यही नहीं, घी 380 से 400 रुपए प्रति किलो, खाद्य तेल 180 रुपए से 200 रुपए प्रति किलो, जीरा 250 से 300 रुपए प्रति किलो, शक्कर 38 से 42 रुपए प्रति किलो और दूध 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जो पिछले 2 महीनों से लगातार ऊपर जाने लगा है। ऐसे में एक सवाल थोक महंगाई दर का भी है, जो इसी साल जून में बढ़कर 1.62% तक पहुंच गई है, जो बीते 20 महीने के सबसे ऊपर स्तर तक है। खुद उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि जून के बाद आलू 64% तक महंगा हुआ है, तो दालें 26% तक और सब्जियां 17% से ज्यादा महंगी हुई है। एसओएचएम के मुताबिक दाल से लेकर सब्जियां, चावल, चीनी, फाइबर और अनाज की कीमतें बढ़ती जा रही है, लेकिन इस पर नियंत्रण तक नहीं हो पाया है। ऐसे में कब तक इस महंगाई से निजात मिलेगी, इस पर बहस का दौर जारी है। एक सवाल यह भी है कि अगर मोदी पर सवाल होता है तो क्या मौजूदा महंगाई के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। FirstIndiaNews.com पर आपकी राय का आज हमें इंतजार होगा। साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर पर बता सकते हैं कि इस सवाल पर आज आपने क्या सोचा है। निमिषा जी, सबसे पहला सवाल जाहिर है सरकार से जुड़ा होता है। आपसे जानना चाहूंगा कि मोदी सरकार को लेकर संसद से लेकर राजस्थान में किसी भी सड़क के गली मोहल्ले नुक्कड़ पर जो बात होती है, एक ही चर्चा आती है कि महंगाई पर सरकार का काबू नहीं रहा। जानना चाहते हैं कि जो दावे किए गए, जो जुमले छोड़े गए, उसके बाद अमल क्यों नहीं हो पाया।
देखिए अश्विनी जी, जिस तरह की बात अभी की जा रही है, मानसूनी महंगाई को अपन एक नज़र रख देखें तो मानसून में जो आने वाली सब्जियां हैं, जो फल हैं, उनका जुलाई के सीज़न में मुख्यतः उनमें अधिकाधिक इनकी मांग में और आपूर्ति के अंदर जो अंतराल रहता है, इस वजह से अप डाउन इनकी रेट्स होती रहती हैं। अप होती हैं तो बहुत हो जाती हैं क्योंकि इनका स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बाकी आमूमन दालों को लेकर के सरकार वैसे ही काफ़ी संवेदनशील है और दाल नीति भी बनाई गई है। दाल नीति पर दाल को देखा जाए तो दाल के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत में, पूरे देश में दाल की जो डिमांड है वो 23 मिलियन टन के लगभग डिमांड है और जो पैदावार है इसकी वो लगभग 17 मिलियन टन तक रही है। इसी हेतु सरकार ने दाल नीति भी बनाई। क्योंकि हमारा देश सर्वाधिक दाल का उपभोग करने वाला। नरेंद्र मोदी जी को लेकर ये अक्सर सवाल किया जाता है कि पहले वो बोला करते थे, उस वक्त भी ऐसे ही हालात थे, लेकिन अब क्या वजह है? उनका कहना था कि यूपीए को हटाइए, हमें लाइए, हम आपको महंगाई काबू में करके दिखाएंगे। बिल्कुल अश्विनी जी, और इस पे काफी देखिए, यदि हम आंकड़ों की बात किए जाए, आंकड़ों के आकलन की बात यदि हम करने बैठे तो आंकड़ों में हमें हमेशा वृद्धि ही देखने को मिली है। और जो ये मानसूनी महंगाई है, इस पर भी नियंत्रण करने के सरकार सार्थक प्रयास कर रही है। चलिए अल्पना जी, आपका भी रुख करना चाहूंगा इस बीच में। मैं आपसे भी समझना चाहता हूं कि जो पूरी तस्वीर है, हर बरस अगर ऐसा होता है कि मानसून तो हर साल आता है, लेकिन इस वक्त इस बात को लेकर ज्यादा बहस क्यों हो रही है? महंगाई हमेशा ही हर सरकार की प्रायोरिटी में रहती है। आर्थिक समृद्धि और महंगाई को कंट्रोल करना, ये उसकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के अहम पहलू होते हैं। इसलिए हमेशा चर्चा का ये विषय रहता ही है क्योंकि ये हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। ये भी सही है कि जो फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं वो आम आदमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इसलिए उसकी चर्चा भी ज़्यादा होती है। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि भारत के अंदर जितना भी कृषि का उत्पाद है वो मानसून का जुआ है। मानसून अगर बहुत ज़्यादा अच्छा हो, बाढ़ आ जाती है, खराब हो, अकाल हो जाती है। नॉर्मल होने की स्थिति में ही महंगाई को काबू रखा जा सकता है, उसी में ये कंट्रोल रहती हैं। फूड इन्फ्लेशन विशेष रूप से अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 वर्षों में अपन देखें तो लगभग 12 से 13% बारिश कम हुई है पिछले 2 वर्षों में। इस बार ज्यादा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इस बार एक सवाल है कि सब्जियां आमतौर पर इतनी महंगी नहीं हुआ करती थी जो इस बार देखने को मिला है। कुछ सब्जियों के दाम 100 रुपए किलो के भी पार चले जा चुके हैं, जो आमतौर पर एक जो कॉमन मैन बोलते हैं उसकी रीच में हुआ करती थी। अल्पना जी, क्या इसकी कोई खास वजह है इस बार? इसकी खास वजह यह है कि हमारे देश में वेयर हाउसेस की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जितना प्रोडक्शन होता है उसमें से अधिकांश प्रोडक्शन जो है वो बाजार तक आते आते खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सब्जियां और फल बहुत ज़्यादा पेरिशेबल हैं। तो उनको उनके भंडारण की सही व्यवस्था किया जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये मांग और पूर्ति की जो गैप है इसको हम कम नहीं कर पा रहे, प्रोडक्शन उतना बढ़ा नहीं पा रहे, वो तो एक चीज़ है, लेकिन जितना हो रहा है उसको भी हम सही जगह पर सही रूप में उसको हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं, ये भी उसका एक रीज़न है। ज्योति जी, आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी जब संसद में कल बोल रहे थे, एक डायलॉग उनका निकल कर आया, दाल की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू। मैं समझना चाहता हूं कि इसके पीछे कांग्रेस का दर्द क्या था, क्योंकि जो वजह निकल कर आ रही है वो हर साल हर बारिश के दौर में हम देखते हैं। नहीं अश्विनी जी, अभी बात की गई मानसूनी महंगाई को लेकर के, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं पिछले 2 सालों से कि आप दालों की कीमतों में जो दाल 60-70 रुपए किलो मिलती थी वो दाल आज 150-200 रुपए किलो मिल रही है, और पिछले लंबे समय से मिल रही है, कोई आजकल में नहीं मिल रही। लोगों का पूरा बजट जो है वो इससे गड़बड़ा चुका है। कहीं थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो प्याज की कीमत बढ़ करके आसमान छूने लगती है। प्याज की कीमतों में जरा सा कोई कंट्रोल करने की थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं ये लोग, तो चीनी की कीमतों में लगातार कम बढ़ोतरी है। वो एक मिनट निमिषा जी, जब मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, आपने जो भी बात बोली तो वो वहां पर बढ़ती हुई नजर आती है। आप लगातार हर चीज में देखिए, यहाँ तक कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमत को ये कम कर सकते थे, जो हमको इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी कीमत 130 से घट करके 30, 25, 30, 40 रुपए तक आ गई, उसकी कीमत को भी इन्होंने कम नहीं किया, बल्कि सरकारी खजाने को भरने में सिर्फ उसका उपयोग किया गया। जनता को उसकी राहत से कोई, जबकि हम सब जानते हैं कि अगर पेट्रोल डीजल की कम रेट में भी अगर
परिवर्तन होता, चेंज होता, कमी आती अगर बहुत अच्छे तरीके से, तो इन खाद्य वस्तुओं की चीजों में भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कमी आती है। लेकिन दूसरी बात अश्विनी जी यहाँ पर एक और निकल करके आती है। एक तरफ तो कीमतें इतनी बढ़ी हुई हमको जो आम उपभोक्ता उसको मिल रही है, और किसानों की स्थिति ये है कि उसे उसका समर्थन मूल्य भी पूरा ढंग से नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी साफ तौर पर नजर आती है कि वो बिचौलिए जिन पर सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, वो बिचौलियों पर सरकार नियंत्रण करने में पूरी तरीके से फेल हुई। और ये बात इसलिए बोलते हैं कि मानसून पे निर्भर करता है बहुत कुछ। तो जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब आपने एक डायलॉग मारा था कि अब ना होगी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तब आपको पता नहीं था क्या यूपीए गवर्नमेंट में मानसून का कोई रोल नहीं होता था, या आपको चलिए निमिषा जी, आपका जो सवाल है वो आपको आ जाए, फिर मैं शरद जी का भी रुख करने के लिए अपनी बातों को बिल्कुल नहीं होगी दोहराते महंगाई रहते की हैं। मार। अभी जो एक मानसूनी महंगाई है कब उस पर नहीं, भी ये अभी नियंत्रण के जो महीने भर सार्थक की प्रयास जो महंगाई सरकार नहीं ने, है निमिषा जी। बिल्कुल जनता नहीं। पिछले 2 प्री, साल अब आप से लगातार एक मिनट महंगाई की आप जो डीजल पेट्रोल की बात कर रही है, लगातार झेल रही है। बाजार के लेकिन दाम आप पर तो- डीजल पेट्रोल होंगे, ये आपकी सरकार प्रारंभ करके गई थी। और जो ये महंगाई हमारी अभी जो सरकार ने तो फिर भी महंगी है, इतनी जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल इतना महंगा मिल रहा ज्योति है, जी तब भी शायद आपको जनता को जानकारी कर- में आपने नहीं कितना है, कम कर दिया? जिस मांग जहां पर कम हो गया वहां भी जिस आप उसको मांग कमी पर नहीं कर पाए। जिस मांग पर और जो जहां मांग- तक आपने कृषि, आपने आप उत्पादन की बोले, कमी की बात की, आपकी बात सुनी ना, धैर्यपूर्वक जवाब सुनिए बात। बीच में बोलना आपने शुरू किया, लेकिन जहां तक उत्पादन की आपने कमी की उत्पादन, बात की, आप प्रोडक्शन उसको आपने भी किया विदेश ले क्या? जा रहे हैं। देखिए, हम अफ्रीकी देशों में दालें आपने- उगाएंगे, ये कैसी आपने दाल नीति है? क्या- आप कितनी- अपने कितनी देश में प्रोडक्शन दालें आपके उगाएंगे। एक सवाल अल्पना जी ने यहाँ पर किया था, प्रोडक्शन वेयर आपने हाउसेस की बात की थी निमिषा जी, मैं उस पर भी लौटूंगा और जवाब लेना चाहूंगा। उससे पहले शरद जी आपसे समझना चाहूंगा कि क्या कृषि के हालात कहीं ना कहीं मानसून पर, हम मानते हैं कि भारत में निर्भर होते हैं, लेकिन इस बार पूरी तरह से कृषि मानसून पर ही तय है जो महंगाई का सबब बनकर हमारे सामने? नहीं अश्विनी जी, ये तो ठीक है कि कृषि पूरी तरह से मानसून के ऊपर निर्भर है, हम पहले से भी कहते आ रहे हैं। और विशेषकर खरीफ की जो फसलें होती हैं, रबी की हम जरूर मानते हैं कि जो भूमिगत जल है या नहरी पानी है या तालाब है उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है। लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की हो, जो नीतियाँ हैं कृषि को लेकर, किसान को लेकर, आम जन को लेकर, उनमें बहुत खामियाँ हैं। अभी का उदाहरण लें दाल के लिए कि हम अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में दाल का उत्पादन करेंगे, भैया ऐसी क्या नौबत आ गई? प्रथम हरित क्रांति जब हम लाए थे 66 के दौर में, तब सरकार ने यहाँ के किसानों के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी छोड़ दी थी कि आप उत्पादन बढ़ाइए। तो यहाँ पे भी ये हो सकता था। और उसका एक टीएमसी छोटा के सा लीडर ओब्रायन ने राज्यसभा में ये सवाल किया था। उनका कहना था कि आमतौर पर हम पड़ोसी मुल्क हैं जो म्यांमार है वहां से दाल मंगवाते हैं, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने पूरी तरह से निर्भरता है वो अफ्रीकन कंट्रीज पर रखी हुई है। नहीं, अफ्रीकन कंट्री मोजाम्बिक पे रख दी। उसके अलावा ये भी था कि तंजानिया है, केन्या वहाँ जो परचेजिंग कॉस्ट है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था अश्विनी जी, आ जाए एक बार शरद जी की बात हो जाए। निमिषा जी मैं पूछूंगा आपसे एक बार, आप बोलिए। मैं आपको और बता दूं महत्वपूर्ण की बारिश अच्छी हुई है और समर्थन मूल्य सरकार ने दालों का बढ़ाया है। 20% जो क्षेत्रफल है दालों का इस बार खरीफ में बढ़ गया है। तो आप मुझे बताइए सरकार की नीतियों में खामियां हैं या मतलब कि किसानों के मन में खामी है? किसान काम करना चाहता है, वो फसल का उत्पादन लेना चाहता है, आप दाम बढ़ाइए ना। पहली बार 500 रुपए समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल बढ़ाया आपने, दालों का क्षेत्रफल बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं नीतियों में खामियां हैं। आप जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू नहीं कर रहे हो। उपभोक्ता की जो मांग है उस मांग के अनुसार एक सवाल है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स का जो सवाल है, पूर्ति किसान ना को लेकर होने दाल के पर लिए बात भी करना चाह सरकार रहे हैं। जिम्मेदार है निमिषा जी। कोई सरकार समय पर नहीं है। क्यों नहीं दालों का आयात सरकार किया? ने- सरकार ने सरकार जब दाम बढ़ गए तब जाकर के सरकार ने आयात करने के बारे में सोची। ऐसा ही है, पिछले 4 महीने से हम यही निमिषा जी और ज्योति जी दोनों सरकारों के लिए सवाल है। अल्पना जी ने जो कहा कि जो उपज आ गई है कम से कम उसको तो बचा कर रखिए। बिल्कुल, हमने वेयर जो हाउसेस पर आपने भी कुछ खर्च नहीं किया। हमने अश्विनी जी राज्य पहली सरकारों ने बार कुछ जगह मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अपने स्तर पर प्लानिंग की है। अश्विनी जी पहली बार 3 गुना ग्रामीण सड़कों पे खर्चा किया गया है। हम आधारभूत सुविधाओं के साथ सड़कों का मैं निर्माण नहीं होगा। समझ पाया कि इस महंगाई को नहीं, सड़कों से देखिए, जोड़कर आप क्या बिल्कुल जाहिर जुड़ी करना हुई। चाह रहे एक बार हैं? आप सुनिए अश्विनी जी, सर्वप्रथम जो पेट्रोल से जुड़ी पैदावार है होती उस पे है, तो चर्चा नहीं करना पैदावार चाहते जो और होती है, सड़कों से पैदावार महंगाई को प्रॉपर जोड़ रहे मार्केट में समय हैं। पर अगर पहुंचे। पेट्रोल को ये भी आवश्यकता है, ये वो दूरगामी पैदावार आवश्यकता मार्केट में है। पहुंचने से अगर पहले पेट्रोल उपज के के दाम बाद बढ़ कैसे गए, सुरक्षित तो रहेगी, सवाल उसका भी है। कम हो जाएंगे निमिषा जी, proper और अगर demand कम हो supply जाएंगे तो हो लोगों को कहीं ना कहीं राहत ब्रेक लेते मिलेगी। हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। सब्जियों पर भी बात करना चाहूंगा और पेट्रोल डीजल को लेकर जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस की बात है उन पर भी बात करेंगे। क्या इन दोनों रास्तों से कहीं महंगाई पर असर पड़ता है या फिर फर्क पड़ता है, देखेंगे ब्रेक के बाद।